Dear students, today we will discuss with you future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense denotes action that will definitely take place before a certain time in the future and will continue further for more time. इससे यह साबित होता है ना कि यह सेंटेंस जो है यह दिखाता है कि फ्यूचर में कोई काम जो है जारी रहेगा। फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो हिंदी वाक्य अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा तथा समय सूचक शब्द रहता है। तो हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, उसकी संरचना। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप इसमें लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जिस पे काम करने का फल होता है, प्लस फॉर या फ्रॉम। इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होता, इस टेंस में कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, प्लस अदर वर्ड्स। एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हुआ रहूंगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा मैं, यहाँ पे लिखेंगे हम आई। इसके साथ देखेंगे शैल हैव का प्रयोग होगा, शैल हैव बीन का, विल हैव बीन का। तो शैल हैव बीन। फिर हम देखेंगे वर्ब का, आई शैल हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप क्या होगा? गोइंग। आई शैल हैव बीन गोइंग। गोइंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म जो होता है इसको हम लोग जेरंड भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता हुआ रहूंगा। मैं सुबह से कुछ करता रहूंगा। मैं सुबह से, यहाँ पे समय सूचक शब्द सुबह दिया है। मैं सुबह से कुछ करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन डूइंग समथिंग। सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। आई शैल हैव बीन डूइंग समथिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम लोग इसका निगेटिव देखेंगे कि इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव इसका कैसे हम लोग बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। धरती पे एक पीस तक ये है नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। तुम कुछ नहीं करते हुए रहोगे। You will not have been doing anything. Doing anything. मैं 4 घंटों से नहीं पढ़ता रहूंगा। I shall not have been ready for 4 hours। ये हमारा निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव रहता है तो नॉट, प्लस हैव बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके एग्जांपल देखेंगे। Who lives in glass house, then do not throw a stone off away। शीशे में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। क्या हम 1 घंटे से नहीं खेलते रहे होंगे? Shall we not have been playing for an hour? An hour। क्या कल से तुम कुछ नहीं कर रहे होंगे? क्या कल से तुम कुछ नहीं कर रहे होंगे? Will you not have been doing? Will you not have been? Will you not have been doing anything from tomorrow? From tomorrow। अब इसमें एक और होता है WH क्वेश्चंस। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसी का एक पार्ट है, बट प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या पहले आता है, बट WH क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसको,
कहाँ, ये सारे बीच में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव रहता है तो नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस अदर वर्ड प्लस पर्सनल सब्जेक्ट। मैं केवल तुम्हारी मदद करता हुआ रहूंगा। मैं क्यों तुम्हारी मदद करता हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। बट उसके पहले हम देखेंगे कि वाक्य में WH वर्ड्स क्या है। क्यों, वाई, आई के संग क्या लगता है, शैल हैव बीन। वाई शैल, वाई शैल आई हैव बीन क्या, हेल्पिंग, हेल्पिंग। If you are new on this channel, please subscribe for all notifications.